श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय गौर हरि का सन्यास के लिए आग्रह। जो अपने कुल को, मान सम्मान को, सुंदर पत्नी को, भक्तों को और रोती हुई माता को छोड़कर संसार में प्रेम को प्रकट करके उसके प्रकाशन के निमित्त वनवासी वैरागी बन गए, ऐसे गौर हरि भगवान हम पर प्रसन्न हों। गंगा पार करके प्रभु मत गजेंद्र की भांति द्रुत गति से महामहिम केशव भारती की कुटिया के लिए कटुआ ग्राम की ओर चले। कटुआ या कंटक नगर गंगा जी के उस पार एक छोटा सा ग्राम था। ग्राम से थोड़ी दूरी पर श्री गंगा जी के ठीक किनारे पर एक बड़ा भारी वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के ही नीचे एक कुटिया बनाकर सन्यासी वर स्वामी केशव भारती निवास करते थे। भारती महाराज विरक्त और भगवत भक्त थे। ग्राम के सभी स्त्री पुरुष उनका अत्यधिक आदर करते थे। उनकी कुटिया के नीचे ही गंगा जी का सुंदर घाट था। ग्रामवासी उसी घाट पर स्नान करने और जल भरने आया करते थे। भारती की कुटिया के चारों ओर बड़ा ही सुंदर आम के वृक्ष का बगीचा था। भारती जी अपने लिपे पुते स्वच्छ आश्रम के चबूतरे पर धूप में आसन बिछाए बैठे थे। चारों ओर से आमों के मोर की भीनी भीनी गंध आ रही थी। दूर दूर से ही उन्होंने प्रभु के अपने आश्रम की ओर आते देखा। वे प्रभु की उस उन्मत्त चाल को देखकर विस्मित से हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह अद्भुत रूप लावण्य युक्त युवक कौन है। इसके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश आलोकित हो रहा है। मालूम पड़ता है साक्षात देवराज इंद्र युवक का रूप धारण करके मेरे पास आए हैं, या ये दोनों अश्विनी कुमारों में से कोई एक है। अपने भाई को अपने से बिछुड़ा देखकर उन्होंने ढूंढने के निमित्त मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, या ये साक्षात श्रीमन नारायण हैं जो मुझे कृतार्थ करने और दर्शन देने इधर आ रहे हैं। भारती जी मन ही मन यह सोच ही रहे थे कि इतने में ही गीले वस्त्रों के सहित प्रभु ने भूमि पर पड़कर भारती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भारती जी संभ्रम के साथ नारायण नारायण कहने लगे। प्रभु बहुत देर तक भारती जी के चरणों में पड़े ही रहे। प्रेम के कारण उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहे थे। दोनों नेत्रों में से अश्रु बह रहे थे। लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए प्रभु जोरों से उच्छ्वास ले रहे थे। भारती जी ने उन्हें उठाते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। भारती जी के प्रश्नों को सुनकर प्रभु उठकर बैठ गए और धीरे धीरे कहने लगे, भगवान आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम निमाई पंडित है। मैं नवद्वीप में रहता हूँ। आपने एक बार नवद्वीप पधार कर मेरे ऊपर कृपा की थी और मेरे यहाँ भिक्षा पाकर मुझे कृतार्थ किया था। मेरी प्रार्थना पर आपने मुझे संन्यास दीक्षा देने का भी वचन दिया था। अब मैं इसलिए आपके शरणापन्न हुआ हूँ। मुझे संसार दुखों से मुक्त कीजिए। मेरा संसारी बंधन छिन्न भिन्न करके मुझे सन्यासी बना दीजिए। यही मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। भारती जी को पिछली बातें स्मरण हो आईं। निमाई का नाम सुनकर उन्होंने उनका आलिंगन किया और मन ही मन सोचने लगे, हाय इन पंडित का कैसा स्वर्ण के समान सुंदर शरीर, कैसा अलौकिक रूप लावण, प्रभु के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम और कितनी भारी विद्वता है। फिर भी ये मेरे पास संन्यास दीक्षा लेने आए हैं। इन्हें मैं सन्यासी कैसे बना सकूंगा। घर में असहाय वृद्ध माता है, उसकी यही एकमात्र संतान है। परम रूपवती युवती स्त्री इनके घर में है, उसके कोई संतान भी नहीं जिससे आगे के लिए वंश चल सके। ऐसी दशा में भी ये सन्यास लेने आए हैं। क्या इन्हें सन्यास की दीक्षा देकर मैं पाप का भागी न बनूंगा। यह सोचकर भारती जी कहने लगे, निमाई पंडित तुम स्वयं बुद्धिमान हो। शास्त्रों का मर्म तुमसे अविदित नहीं है। युवा अवस्था में विषय भोगों से भली भांति उपरति नहीं होती।
इसीलिए इस अवस्था में संन्यास धर्म ग्रहण करना निषेध है। 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात जब विषय भोगों से विराग हो जाए तब संन्यास आश्रम का विधान है। अतः अभी तुम्हारी संन्यास ग्रहण करने योग्य अवस्था नहीं है। अभी तुम घर में ही रहकर भगवत भजन करो। घर में रहकर क्या भगवान का भजन नहीं हो सकता? हमारा तो ऐसा विचार है कि द्वार द्वार से टुकड़े मांगने की अपेक्षा तो घर में ही निर्विघ्नता पूर्वक भजन हो सकता है। पेट तो कहीं भी भरना ही होगा, रहने को स्थान भी कहीं खोजना ही होगा, इसलिए बने बनाए घर को ही क्यों छोड़ा जाए। ना 10-20 घरों से भिक्षा मांगी एक ही जगह कर ली, इसीलिए हमारी सम्मति में तो तुम अपने घर लौट जाओ। अत्यंत ही करुण स्वर से प्रभु ने कहा, भगवान आप साक्षात ईश्वर हैं, आप शरीरधारी नारायण हैं। मुझ संसारी गर्त में फंसे हुए जीव का उद्धार कीजिए। आप मुझे इस तरह से ना बहकाइए। आप मुझे वचन दे चुके हैं, उस वचन का पालन कीजिए। मनुष्य की आयु क्षण भंगुर है, 50 वर्ष किसने देखे हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए। भारती जी प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर न दे सके। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। इतने में ही नित्यानंद जी भी चंद्रशेखर आचार्य आदि भक्तों के सहित भारती जी के आश्रम में आ पहुँचे। उन्होंने एक और घुटने में सिर दिए हुए प्रभु को बैठे देखा। प्रभु को देखते ही वे लोग प्रेम के कारण अधीर हो उठे। सभी ने भारती जी को तथा प्रभु को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया और वे भी प्रभु के पीछे एक ओर बैठ गए। श्रीपाद नित्यानंद जी को देखकर प्रभु कहने लगे, श्रीपाद आप अच्छे आ गए। आचार्य के बिना संस्कारों के कार्यों को कौन करता? आपके आने से ही संपूर्ण कार्य भली भांति संपन्न हो सकेंगे। नित्यानंद जी ने प्रभु की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। वे नीचे को दृष्टि किए चुपचाप बैठे रहे। इतने में ही ग्राम के 10-5 आदमी भारती जी के आश्रम में आ गए। उन्होंने देखा एक देवतुल्य परम सुकुमार युवक एक और सन्यासी बनने के लिए बैठा है। उसके आसपास कई भद्र पुरुष बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। सामने शोक सागर में डूबे हुए से भारती कुछ सोच रहे हैं। महाप्रभु के उस अद्भुत रूप लावण्य को देखकर ग्रामवासी बहुत चक्के से रह गए। उन्होंने मनुष्य शरीर में ऐसा अलौकिक रूप और इतना भारी तेज आज तक देखा ही नहीं था। बात की बात में यह बात आसपास के सभी ग्रामों में फैल गई। प्रभु के रूप लावण्य और तेज की ख्याति सुन सुनकर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। कटवा ग्राम के तो स्त्री पुरुष बूढ़े जवान तथा बाल बच्चे सभी भारती के आश्रम पर आकर एकत्रित हो गए। जो स्त्रियां कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वे भी प्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों की अभिलाषा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारती जी के आश्रम में आ गईं। ओम शांति शांति शांति।